हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आई होप 2020 में हम लोगों ने जितनी मुसीबतें झेली हैं, जितनी प्रॉब्लम्स फेस करी है, अब उसका उलट होना चाहिए। अब खुशियाँ आनी चाहिए सभी के लाइफ में। तो मैं इसे दुआ करती हूँ कि आप लोगों का जो नया साल है वो बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ मेरा भी काफ़ी अच्छा हो। और नए साल में सबसे अच्छी बात यह है कि हम 8,000 बल्कि 8,500 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर की फैमिली बन चुके हैं। तो थैंक्स बोलना चाहूँगी दिल से आप सभी को कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और बाकी कहानी तो बाद में, अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है रिजल्ट एनालिसिस पर, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में लिखा आ रहा है कि प्लीज़ मैम आप रिजल्ट एनालिसिस कीजिए, कट ऑफ कितना जा सकता है ये बताइए। तो देखिए, वैसे अगर ऑनेस्टली मैं कहूँ तो कोई भी कट ऑफ अपने हिसाब से एग्जैक्टली प्रॉपरली नहीं बता सकता है। बट ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये सारी जो बात हो रही है वो किस बारे में हो रही है, वो MPPEB जो ग्रुप 5 के एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं और एक्चुअली चल रहे हैं, उनमें फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की बात चल रही है, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। क्योंकि सबसे पहले वही हुआ था और उससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे, प्रिपरेशन कैसे करनी है उस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट एनालिसिस पर कि किस तरीके का कट ऑफ हो सकता है, क्या कट ऑफ जा सकता है इस बार का। तो कट ऑफ जानने के लिए ना आपको थोड़ा सा प्रीवियस उसमें जाना पड़ेगा कि 2007, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी ग्रुप 5 की वो 2017 में आई थी। उस वक्त टोटल वैकेंसीज थी 2000 से भी ज़्यादा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 2000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। वो तो इस बार भी 2100 कुछ वैकेंसीज है, लेकिन उसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी 525 थी। कुछ जो नए बंदे होंगे जो कि 2017 का पेपर नहीं दिए होंगे, वो लोग पहली बार ये 2020 वाला पेपर दे रहे हैं, उन लोगों को बहुत शॉकिंग लगेगा देखकर कि पिछले बार फार्मासिस्ट की 525 वैकेंसीज थी और इस बार वही फार्मासिस्ट की वैकेंसीज काफ़ी कम है। तो उस वक्त इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो कम गया होगा, है कि नहीं। तो उस वक्त जो है कट ऑफ आपका गया था जनरल और OBC के लिए कट ऑफ था 50 मार्क्स ओनली आउट ऑफ 100, और जो SC और ST थे उनके लिए 40 मार्क्स। तो इसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो वेटिंग लिस्ट में चले गए थे, तो उनका तो खैर नहीं हो पाया रिक्रूटमेंट, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो कि इजीली क्रॉस कर गए थे, क्योंकि 50 और 40 मार्क्स लाना मेरे साथ मतलब बहुत इजी है। और वुमेन कोटा, अलग अलग कोटे लगे हुए थे उसमें, तो उसके हिसाब से वो हो गया था। पर बात अगर हम करें 2020 की, तो 2020 में क्या कट ऑफ जा सकता है, ये एक सोचने का टॉपिक है हमारे लिए। क्योंकि 2020 में ओवरऑल वैकेंसी सेम है, 2100 कुछ वैकेंसीज हैं, लेकिन फार्मासिस्ट की वैकेंसी काफ़ी कम है। अब फार्मासिस्ट की वैकेंसी कम है मीन्स कितनी है, देखिए हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज है फार्मासिस्ट की 67, जिसमें से भी 20% वैकेंसीज जो है वो जो संविदा वाले होते हैं उनके लिए रिजर्व्ड है, तो उससे भी कम हो गई फिर और वैकेंसीज, तो कुछ 58 अराउंड ही बची। तो 58 में से मतलब 58 सीट्स के लिए इतने सारे लोग compete कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मुश्किल है कहना कि कट ऑफ क्या जा सकता है। किसी को भी पता होगा कि कट ऑफ अब ज़्यादा ही जाएगा, पर ज़्यादा तो कितना ज़्यादा जा सकता है, ये एक सवाल उठता है। तो क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 67, यहाँ मुझे कहना चाहिए 58, जिसमें से कि सबका अलग अलग है कि OBC के लिए कितनी है और जनरल के लिए कितनी है और SC ST के लिए कितनी है, वो एक पूरा लिस्ट है। उसमें आप चाहे तो अलग अलग काउंट कर सकते हैं, थोड़ा माथापच्ची वाला काम है वो, लेकिन अगर आप चाहें तो वो पूरी लिस्ट देखिए और काउंट कर लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब अगर मैं फाइनल एक कंक्लूजन निकालूं कि क्या कट ऑफ अब आ सकता है, तो कट ऑफ जो है इस बार हाई ही जाएगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स से मैंने बात की तो मुझे समझ आया कि इस बार का क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी था, काफ़ी हद तक स्कूल लेवल का। अब आप 3 क्राइटेरिया में ये बात समझिए। 2017 में वैकेंसीज ज़्यादा थी, क्वेश्चन पेपर
टफ था, इसलिए कट ऑफ बहुत कम था। इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, तो समझना बहुत आसान है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। बस ये 3 चीज़ों से ही आप सब कुछ समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। तो अब अगर मैं बिल्कुल रिवील कर दूं कि मुझे क्या लगता है कि कितने कट ऑफ जा सकता है जनरल SC ST और OBC के लिए, तो मुझे लगता है कि जनरल और OBC के लिए जो कट ऑफ है वो जा सकता है 75 अबव। हाँ जी, 75 अबव जा सकता है जनरल एंड OBC के लिए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये 72 अबव, पर जितने लोगों से मैंने बात की तो मुझे लगता है कि शायद चला जाए वो 75। बट हाँ, मैं कह सकती हूँ कि वो 73 से तो ऊपर ही जाएगा। तो मुझे कहना चाहिए अराउंड 73 से 78 फॉर जनरल एंड OBC। और फॉर SC एंड ST तो उसके लिए 65 से ऊपर जाएगा कट ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 65 से ऊपर जाएगा SC ST के लिए, और जनरल और OBC के लिए जहाँ तक है 72 से तो ऊपर ही जाएगा। तो ये मुझे लगता है, बाकी रिज़ल्ट का मैं कह नहीं सकती हूँ। जिस हिसाब से पुराने और नए को एनालाइज करके मैंने डिसाइड किया वो यही है जो आपके सामने है। अगर आप लोग भी मुझसे सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाने से पहले एक और बात, जैसा कि सभी को पता है GPAT का नोटिफिकेशन आ चुका है। फैब में हमारा GPAT का एग्ज़ाम है। तो भाई ऐसे कई एस्पायरेंट्स होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे GPAT के लिए। अब क्योंकि अभी कॉलेजेस तो लग नहीं रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग या तो ट्यूशन्स के सहारे पढ़ रहे होंगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो वो लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ट्यूशन्स में भी पढ़ रहे हैं, वो लोग जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो उनको कोई डाउट्स हैं या उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है GPAT के लिए, इस तरीके कुछ क्वेश्चंस उनके दिमाग में हैं, तो वो चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस पर एक सीरीज़ बना रहे हैं जिस पर 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें हमने पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। अब मैं नए नए ट्रिक्स लाऊंगी, टिप्स लाऊंगी कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ पर जोर दे के पढ़ना है और किस में क्या जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ये मैं आपको बताऊंगी अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर आप GPAT के लिए पढ़ रहे हैं और GPAT देना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।